अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, आज मैं मौजूद हूं कराची का इलाका है अल आसिफ स्क्वायर, और अल आसिफ स्क्वायर के अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे एक मशहूर अल आसिफ स्क्वायर का बस टर्मिनल है जहां से तमाम मुसाफिर अंदरूनी सिंध और पूरे पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल करते हैं, और यहीं पर बस अड्डा भी बनाया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अल आसिफ स्क्वायर की जगह पे जहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो है वो चौरंगी हुआ करती थी, और आज से 7 महीने कबल जो है चौरंगी को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे कोई मुतबादिल जो है वो रास्ता नहीं बनाया गया है। अयूब खान साहब के ज़माने में जो है ये नाले का जो एक काम करता था, ये एक अंडरपास टाइप की जगह बनाई गई थी। अगर आप मेरे अकब में देखें तो अब यहाँ से जो है वो नाले का पानी तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ से लोग अपनी गाड़ियों को इस रास्ते से लेके उस रास्ते पे लेके जाने के लिए जो है वो ज़रूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे कोई मुतबादिल नहीं बनाया गया, और यहाँ के जो शहरी हैं दोहरी अज़ियत का शिकार नज़र आते हैं, और वो यही कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आपको अपनी गाड़ी को महफूज तरीके से जो है दूसरे वाले रोड पे लेके जाना है तो आपको यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, और वहाँ से जो है आपको जो है यू टर्न दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो हुकूमत के अरकान हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं दिखाई गई है यहाँ के लोगों के लिए, और नहीं बताया जा रहा है, और कम अज़ कम यहाँ पे कोई मुतबादिल रास्ता नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो आवाम है शदीद मुश्किलात का शिकार नज़र आती है। इसी पर आज बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम। से बंद है अंडरपास यार ये तकरीबन 5 महीने से हो गया। 5 महीने से बंद है। 5 महीने से बंद है। यहाँ से फिर जाना आना किस तरीके से जाना तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत। वो एक जमाली पुल के साथ है कट, वो तो बहुत दूर है, इसलिए हम लोग तो बहुत इससे पहले तो यहाँ पे चौरंगी बनी हुई थी, आसानी यार। वो तो चौरंगी बहुत आसानी थी, अभी तो बंद कर दिया, ये बहुत मुश्किल है। अभी भी तकरीबन देख गाड़ी कितना ज्यादा खड़ा हुए हैं। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे कम से कम आधा घंटा लग जाता है रोड पार करने। आधा घंटा नहीं है, 1 घंटा भी लग जाता है। उधर से भी गाड़ी आता है, इधर से भी गाड़ी आता है। रोड डबल है और अंडरपास एक है। तो यहाँ पे किसी ने कोई बात नहीं की? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, कोई भी है पता नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो वोट का टाइम हो जाए आते हैं ना, फिर बोलते हैं वोट दे दो। तो सराबकोट टाउन तो वैसे ही बड़ा मशहूर टाउन है, यहाँ पे अल आसिफ स्क्वायर बना हुआ है, एक तरफ पीछे यहाँ पे बस टर्मिनल है, उसके बाद भी यहाँ पे ये हालात है। बस यही हालात है। देख अंडरपास का अंदर रोड बना हुआ है, वो भी खराब है। वो भी खराब है, सारा खराब है, बिल्कुल टूटा हुआ है। किस लिए खड़े हुए सर जी? ये देखे ट्रैफिक का हाल देखे क्या है। हुकूमत को करना चाहिए कुछ ना कुछ। एक रोड थी, कट था, ये भी इन लोगों ने बंद कर दिया। तो कट बंद करने की क्या वजह बताई गई है? कट कह रहे हैं ट्रैफिक जाम होती है, कुछ भी कोई ट्रैफिक जाम नहीं होती। चलो एक पुल बना दें, छोड़ो। अभी तो ट्रैफिक रवा दवा है। रवा दवा तो नहीं है, ऐसी होता है अक्सर। देखे आप कभी आकर देखे, जाम तो होती है ये। लेकिन अभी तो रोड खुला हुआ है, यहाँ का अंडरपास एक है। सर भाई अंडरपास एक है, इसमें से तो गाड़ी जा ही नहीं पा रही। देखे कितना मुश्किलात हो रही है हर किसी को। आपका रोजाना गुजरना होता है? रोजाना हमारी बस्ती है सामने, रोजाना जाना रोजाना यहीं से। तो जब इस तरीके का माहौल होता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर कितना टाइम लग जाता है? जी 2-2 घंटे 4-4 घंटे यही खड़े रहते हैं। 2 घंटे भी लग जाते हैं? लग जाते हैं। पूरी रात यहाँ खड़े रहते हैं इधर। तो कभी अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या करते हो? तो फिर क्या करते हैं, खड़े रहते हैं इधर ही। अच्छा, मुतबादिल यहाँ पे कोई कट वगैरह दिया हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कितना? वो 6 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर दूर है आगे। तो यहाँ से आगे फिर बहुत दूर पड़ जाएगा। बस जब तक इमरजेंसी हो तो अल्लाह को प्यारा भी हो जाए होगा। यानी कि अगर एम्बुलेंस वगैरह जाने का यहाँ पे जगह ना हो तो फिर बहुत मसला है। हाँ, बहुत मसला है। 6 किलोमीटर क्या आगे बताया गया यहाँ पे जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं वो क्या बोलते हैं कि क्यों बंद किया हुआ है वाला? बस वो टाइम देते हैं कि अभी खोलेंगे, इस तारीख को खोलेंगे, उस तारीख को खोल देंगे। कोई क्योंकि अभी 5 महीने पहले तक तो बहुत अच्छी चौरंगी बनी हुई थी यहाँ पे। बिल्कुल माशाल्लाह, सब तो साइड से भी। अब ये देखो आपके सामने। तो अभी तो ये 25 मिनट तो हो चुके हैं इसको बंद हुए। वो आप देख रहे हो ना, इससे पहले भी बंद हो चुका है वो। यानी सुबह से ही कितनी दफा बंद होकर इस तरह फंस जाता है? उस साइड से भी बंद है, इस साइड से भी बंद है। बस ये अपने बारी का इंतजार करते हैं। आधा घंटा रुक गया, घंटा रुक गया, 1.5 घंटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ उस तरफ जाना है?
उस तरफ जाने बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस हुई, कोई मरीज हुई, कोई इमरजेंसी हुई तो बड़ा मुश्किलात करना पड़ता है। हम क्या बताया गया क्यों बंद किया हुआ है अंडरपास? ये पता नहीं क्यों बंद कर दिया। वज़ीर आला साहब ने तो अभी पुल का मंजूरी दे दिया, मगर पुल ऐसा है ना कि पुल कभी बनेगा, हाँ। उसमें टाइम लगेगा। पुल बनने में तो पुल बनने में तो 4-5 साल टाइम लगेगा। हमारे को वक्ती तौर जो है ना यू कट चाहिए यहाँ पे। बराए मेरा मानो गवर्नमेंट के हमारे गुजारिश है कि हमारे को यू कट चाहिए यहाँ पे। ये यू कट यहाँ से जो है ना ये बुराक पर पेट्रोल पंप नहीं है, 30 किलोमीटर, करीबन 6 किलोमीटर यहाँ से एक तरफ, 6 किलोमीटर दूसरी तरफ। अगर 10 रुपए की चीज लेनी है 6 किलोमीटर तो बहुत दूर है। बिल्कुल, ये अब्दुल्ला स्वानी रोड, गुजार इजरी, ये पूरा इलाका इनसे लगता है। आना जाना जो है रिश्तेदारी भी है लोगों का, आना जाना है, दुकानदारी है, सब कुछ यहाँ पे है। हाँ। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट के लिए हमारे तो आपके पास माशाल्लाह शाजोर है, तो जब यहाँ से सिंगल रोड पे लेके जाते हैं और अंडरपास की तो जगह ही बहुत कम है, चौड़ाई बहुत कम है, तो फिर किस तरीके से लेके जाते हैं? मुश्किलात का सामना होता है। इसमें कोई सामान नहीं ले जा सकता। सामान ले जाएगा तो वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। खाली गाड़ी फिर भी गुजर सकते हैं। हाँ। सूरत हाल ये है कि सारी जाम है इस वक्त। आपको 25 मिनट तो हमें हो गए यहाँ पे खड़े हुए, तो जाम पड़ा हुआ है, वन वे ऐसा हो रहा है, तो फिर वहाँ से आने में कैसा होगा? बिल्कुल, वहाँ से आने में भी ये मुश्किलात है, यहाँ से आने में ये मुश्किलात है, दोनों की मुश्किलात है। बड़े बड़े मसला है यहाँ पर। किससे बंद किया हुआ ये तकरीबन इसका साल पूरे होने वाला है। हाँ? साल पूरा होने वाला है, 1 साल पूरा होने वाला है। तो वजूहात क्या बताई गई? अभी तो मैंने देखा है ये जो सुपर हाईवे का रोड है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रमा दमा है, गाड़ियां भी जा रही, कोई ट्रैफिक का इस टाइम पे निजाम ऐसा नहीं कि ट्रैफिक फंस जाए, तो ये बंद क्यों किया गया? क्या वजूहात बताई गई? ये वजूहात ये है कि पहले रोड जाम होता था, कह रहे हैं यहाँ रोड जाम हो रहा था। तो लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तो खड़े हुए थे। एहलकार खड़ा हुआ था, बिल्कुल साथ जाम नहीं हो रहा था। बराबर पहले यहाँ तजावजात था, तजावजात को भी हटा लिया ना, तो उसकी वजह से अभी तो सारा रोड खुल गया। हाँ। कोई रुकावट नहीं उसमें जो है ना सुपरहाईवे का। अगर आपको यहाँ से टाइम पे निकलना है, सुबह जाना है, अगर दफ्तर जाना है, तो अगर आप यहाँ पे फंस गए तो फिर आप तो लेट हो जाओगे। बिल्कुल लेट हो जाऊंगा। ये तो घंटा लग गया, डेट लग गया। यानी एक ज़हनी टेंशन होती है घर से निकलते हुए कि किस तरीके से रोड पार करें। आप यकीन करो कि मैं आपको क्या बताऊं, एक डिलीवरी केस भी यहाँ हुआ ना, एक शर्म की बात है भाई जान। बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ी के अंदर, रिक्शे के अंदर क्या छुपाने में। और सुनने में तो ये भी है कि जो अंडरपास का रोड है वो भी टूटा हुआ है सारा अंदर। तो अगर थोड़ा सी 2 कतरे बारिश भी हो जाए ना तो पानी भर जाता है। और दूसरी बात है सारे खड्डे अंदर, कुछ भी नहीं, सारे खड्डे उसको है नहीं ना। अजी साहब कैसे हैं? कैसे ठीक ठाक है सर, क्या वजूहात है? ये अंडरपास तो बड़ा मुश्किल तरीन एक रास्ता, पुलिस से रात बना हुआ है इस टाइम पे। असल में मसला ये है कि यहाँ पर एक चौरंगी बनी हुई थी जो ट्रैफिक जाम वाकई में रहता था, लेकिन उसका हल इन्होंने ये निकाला है। हाँ। जो आपको सामने नज़र आ रहा है। मैं बेसिकली शराबकोट एक्शन कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा। यहाँ पर हमने बहुत प्रोटेस्ट भी किए। सही। 6 दिन हमने यहाँ पर धरना दिया है। सही। उसका कोई वो नहीं निकाला। तो क्या बताया गया, क्या बोला जा रहा है कि कोई मुतबादिल यहाँ पे कट बना के देंगे या क्या करेंगे? यहाँ पर अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाएंगे। तो फ्लाईओवर बनने लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसमें 5 साल, 2 साल, 4 साल ये गवर्नमेंट का जो काम है वो आपको पता है, तो वो ना होने के बराबर काम करते हैं। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल फिलफौर यहाँ पर एक यूटर्न होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। अभी मैं वहाँ से पैदल वाले पुल से वापस आए, वहाँ पर बहुत लेन लगा हुआ है। ये आपको सामने ये उस साइड और इस साइड गुलशन टाउन और शराबकोट टाउन को जो आसपास इलाका है, कारोबार, बच्चे स्कूल, ये मैं ट्यूशन ले जाने जा रहा था गुलशन की तरफ। तो अभी ये देखे ना, ये हालात है। मैं अभी जाऊंगा वहाँ से वन वे, मैं कानून तोड़ने की कोशिश करूंगा, कानून तोड़ूंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। हाँ। मजबूरी का फायदा किसको जा रहा है? बिल्कुल। ये देखिए ना, ये नुकसान हो रहा है। हम यहाँ पर गलत रॉन्ग साइड से जाते हैं, कोई टक्कर हो गया, गाड़ी में टक्कर हो गया, बिल्कुल ऐसा। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? तो कल को अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए, हाँ। तो इसके जिम्मेदार जो है ना इदारे होंगे, सिंध गवर्नमेंट होगा, इसका हल निकाले। NHA है, FW है, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया। हमने 6 दिन आपने धरना दिया आप लोगों ने? 6 दिन यहाँ के तमाम इलाका मकीन थे? जी बिल्कुल, एक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूँ। मेरा रोहिदाद खान उमन नाम है। मैं जमात इस्लामी का भी एक रुकन हूँ। हाँ। हमने यहाँ पर बैनर भी लगाए हैं पुल के ऊपर, वो भी लोगों ने पाड़ लिए। अच्छा। हमने पूरे पोले पे बैनर लगवाए, ये भी इन्होंने पाड़ लिए। कोई चीज़ नहीं मानते, कोई इंसानियत नहीं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सर्विस रोड है। इसके लिए भी हमने बताया कि सर्विस रोड तो कम से कम बनाएं। इस पे चलने के काबिल कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है। कराची
गमज़दा शहर हो गया है, जैसे जंगज़दा शहर हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बम बरसाए गए हो, आपको रोड नजर आ रहे, कोई परेशानी कोई मुतबादिल जो है कोई नहीं बनाया कुछ भी गया नहीं है, अभी तक कुछ और भी नहीं है। इसका हल ये निकाला कि ये सुपर हाईवे को क्लियर करने के लिए यहाँ की ट्रैफिक को ये 2 गज के छोटे से अंडरपास के मुंह पे मार दिया। अंडरपास नहीं है सर, मैं यहाँ पर मैं 40 साल से रह रहा हूँ। हाँ। ये जो है अयूब खान के जमाने में बना था, ये पानी कब बना था? अयूब खान के जमाने में। अच्छा, ये पानी की निकासी का था। ये पानी का निकासी का है, यहाँ पर जो सैलाब पानी का आता है। जी जी। तो इससे जो है ना, ये गुलशन की साइड पे ये जो हाँ बना हुआ है, इसके नीचे यहाँ से नदी की तरफ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पानी की निकासी का है, ये इंसानों का नहीं है, ये पानी का है, गंदे पानी का, गटर के पानी का ही है, बिल्कुल। ये इंसानों का नहीं है। इंसानों का ये हालात है, देखिए नहीं आपके सामने है। आपके यानी तो- गटर के पानी की जगह से जो है इंसान अपनी गाड़ियां ले जाने पे मजबूर है, लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है उसकी कान पे जू नहीं रिंग रही है कि किस तरीके से किस मुश्किल हालात में जो है लोग यहाँ से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर। जी बिल्कुल यही है। आप यहाँ पर 5 मिनट खड़े हो जाए, यहाँ पर 10 पड्डे आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर पड्डे होते हैं, आपने आगे किया, आगे मैंने पीछे किया, ये सारे दिन जो है यहाँ पर पड्डे होते हैं। तो लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं इदारों से कि यहाँ पर रहम करे, इंसानों पर रहम करे, मुसलमानों पर रहम करे, यहाँ पर कराची वालों पर रहम करे, कराची वाले को हक दो। बिल्कुल ऐसा। हक आपने सिंध हुकूमत की बात की फ्लाईओवर की, लेकिन सिंध हुकूमत तो अभी जो अपने मंसूबे शुरू कर चुकी है उसी का ही कुछ नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे तो फिर फ्लाईओवर बनने में सर, हमने कमिश्नर कराची से बाकायदा से मुलाकात की है, उन्होंने हमें हामी भरी है कि यहाँ पर हम आपको यू टर्न बना के देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, बात करते हैं और भूल यहाँ जाते पे हैं। अभी कुछ दिन पहले रोड कारपेटिंग तो हुई थी, उसका क्या हुआ? रोड कारपेटिंग नहीं है वो, ये जो सामने एक जगह उन्होंने तोड़ी थी पहली, वो उसकी वजह से वो उसकी भराई की है उसमें, बस सिर्फ भराई की है। सिर्फ भराई की है। और इस रोड को बंद हुए हुए, इस कट को बंद हुए हुए कितना टाइम हो चुका है? ये तकरीबन 7 महीने से ज्यादा 7 महीने से ज्यादा हो चुका जी है। हाँ। और यहाँ की आवाम जो है वो फिर इस तरीके से, यानी जहाँ से गटर का पानी जाना चाहिए वहां से अपनी गाड़ियां लेके जाने गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं, देखिए ना आपके सामने, ये इतने रश लगा हुआ है, लोगों के अंदर जाके अभी आप जा नहीं सकेंगे, वरना आप देखेंगे तो पड्डे शुरू है, सही। एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए पड्डे कर रहे लोग, दुश्मनियां पैदा हो गई यहाँ पर। पठान बिरादरी, पंजाबी, सिंधी बिरादरी, महाजर बिरादरी सब यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे की दुश्मन बन गए इसी चीज की वजह से। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का होगा तो बहुत मसला होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत है? कब से खड़े हैं भाई यहाँ पे? भाई आधे घंटे से खड़े, आधे घंटे से नंबर खड़े ही हैं। नहीं आता, बिरयानी पहुँचानी है, उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, एक कट है, एक कट में से गाड़ी आ भी रही है, जा भी रही है। हुकूमत को चाहिए कोई अच्छा। आधे घंटे से आप यहाँ पे, आधे घंटे से खड़ा हूँ, बिरयानी ठंडी हो रही है, पार्टियों के फ़ोन आ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किलात के सामने मुतबादिल जो यू टर्न है वो तो 6 यू टर्न बहुत लंबा है, वो हमें नुकसान हो जाता है, गैस ज़्यादा लगती है। गैस ज्यादा लगती है, और महंगाई के इस दौर में जब अगर 10 रुपए की चीज के लिए 6 किलोमीटर जाना पड़े तो फिर फायदा है। जी कोई फ़ायदा नहीं है। और अंडरपास जो है वो बताया जा रहा है कि बड़ा टूटा हुआ है, ये तो अंदर ये रोड अंडर भी खराब है, एक छोटा सा अंडरपास है, वो भी खराब है, ऐसा गंदा है, बहुत मुश्किल होती है। सब डंडे देखे ना हमारे, सब टूट गए, सीधे टूट। आखिरी दफा मेंटेनेंस कब कराई थी रक्शे की? ये 2-4 महीने हो गए, अभी फिर देखो डंडे टूट रहे हैं। अच्छा, ये इसी वजह से टूटे हुए हैं। इसी वजह से टूटते हैं, खड्डे जंप है इधर, इतने खड्डे, कल्टी भी हो जाता है। और इससे पहले कितना टाइम हो गया यहाँ की जो चौरंगी बंद की थी? ये चुरंगी को मेरा ख्याल 2-2.5 महीने हो गए। 2 से 2.5 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई मुतबादिल कोई नहीं बना है। कुछ नहीं बनाया, ना कोई ट्रैफिक वाला होता है भाई चलो एक को आने दो, दूसरे को जाने दो, कोई नहीं होता, अपनी मर्द आप जाते हैं यहाँ पे। बहुत फड्डे भी होते हैं यहाँ पे भाई, बहुत जाहिर है फसाद तो होंगे जब एक रोड है। फट जाते हैं ना दोनों, बिल्कुल। एक ट्रैफिक और अगर वाला खुदा ना खासा कभी ऐसा हो कि दोनों तरफ से गाड़ी आ जाए, फिर क्या करते हो? फट जाती हैं गाड़ियाँ, फिर 2 बस करके घंटे निकालना पड़ता है। गए, 2 फिर घंटे ज़ाहिर है अब गाड़ियाँ फंसी हुई है ना, अभी पीछे जाएंगी, फिर मुश्किल होती है बहुत। ये देखो अभी ये भी इधर यही हो रहा है, यानी वो रिवर्स कर रहे हैं ताकि रिवर्स कर रहे हैं जी। जब भी मैंने पीछे खड़ी की हुई है गाड़ी, अकलमंदी की आपने। जब भी तो किया है मैंने।